हाय फ्रेंड्स। हेलो। हाय, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, उत्तम होंगे, अति उत्तम होंगे। और बताइएगा गाइस, अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक सब्सक्राइबर का डीएम आया और उसने मुझसे बोला कि सर, मेरा जो क्लेम है मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस ने रिजेक्ट कर दिया। मेरा जो क्लेम है मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने उससे पूछा, भाई क्यों रिजेक्ट किया, ज़रा बताओगे मुझे क्या रीज़न था? तो उसने मुझे कहा, सर, उन्होंने मुझे बताया नॉन डिस्क्लोज़र का। मैंने कहा नॉन डिस्क्लोज़र? मैंने कहा आपको कोई बीमारी थी? कह रही हाँ थी सर। तो मैंने कहा इसी रीज़न से आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है, जो जेन्युइन रीज़न है। कंपनी तो क्लेम रिजेक्ट करेगी करेगी। जब आपको कोई बीमारी है तो ऑब्वियसली कंपनी, मणिपाल सिग्ना क्या, हर कंपनी रिजेक्ट करेगी क्लेम को। तो मुझे ये बताओ कि जब आपने पॉलिसी ली थी शुरू में, वो फ्रेश ली थी या पोर्ट ली थी? तो उसने बताया कि मैंने जो पॉलिसी ली थी वो पोर्ट कराई थी, और पोर्ट कराई थी केयर हेल्थ इंश्योरेंस से मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस में। तो मैंने कहा आपने केयर हेल्थ इंश्योरेंस में जो पॉलिसी जो ली थी उसमें शुगर, बीपी कुछ मेंशन किया था? कह रहा नहीं सर, उसमें मेरा कोई भी मेंशन नहीं था, बट मेरे को उस टाइम थी, बट मैंने वहाँ डिस्क्लोज नहीं कराई और यहाँ पर भी बताना भूल गया। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, बताना भूल गया मतलब। भाई साहब, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, और ज़्यादातर सभी कंपनियों में होता है, कि जब आपकी पॉलिसी पोर्ट आउट होती है तो या तो आपका मेडिकल होगा, ठीक है, एज स्लैब के हिसाब से जो भी बनता होगा अंडर राइटिंग गाइडलाइंस के हिसाब से, या तो आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल नहीं हुआ तो टेली अंडर राइटिंग तो 100% होगी ही होगी, उसके बिना पॉलिसी इशू नहीं होगी। तो मणिपाल सिग्ना में भी ऐसा ही है कि टेली अंडर राइटिंग या मेडिकल के बिना पॉलिसी इशू नहीं होगी। और टेली अंडर राइटिंग हुई, आपने नहीं बताया, तो ये आपकी गलती है, कंपनी की गलती नहीं है। कंपनी तो क्लेम रिजेक्ट करेगी ही करेगी। मणिपाल सिग्ना क्या हो, एचडीएफसी हो, चाहे नीवा हो, चाहे वो केयर हो या टाटा हो, कोई भी XYZ कोई भी कंपनी हो, रिजेक्ट करेगी करेगी। जब आपको पता था, मैंने उससे बताया, जब आपको पता था आपने क्यों नहीं बताया? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन उससे यही था कि भाई क्यों नहीं बताया? तो उसने बड़ा सिली सा मेरे को आंसर दिया कि उसमें ना सर, जो था ना, मुझे लगा कि लोडिंग लगेगी। अब लोडिंग में एक चीज़ बता देता हूँ। लोडिंग क्या होती है कि कोई भी कंपनी होती है, कई कंपनियों में लोडिंग लगती है, कईयों में नहीं लगती है, ठीक है। तो लोडिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपको शुगर या बीपी कुछ भी है, तो कंपनी उसका 10% 20% आपको लोडिंग अमाउंट ले लेती है शुगर पे। जो आपकी लोडिंग लग के आपकी जो अमाउंट जो होता है, जैसे 30,000 अमाउंट हुआ तो उस पर लोडिंग लग जाएगी। शुगर के लिए 10% 20% जो भी क्राइटेरिया एजिबिलिटी जो कंपनी ने डिसाइड कर रखी होगी, तो वो लग जाएगी। तो लोडिंग ना लगे इस वजह से उस व्यक्ति ने ये छुपा लिया कि भाई मुझे डिस्क्लोज नहीं करना। तो उसने थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपना जो क्लेम जो उसका आया, जो रिजेक्ट हुआ, तो उसी की गलती से हुआ, तो उसने अपना क्लेम रिजेक्ट करवा लिया उसी की गलती से। तो जब उसकी गलती से क्लेम रिजेक्ट हुआ तो इसमें कंपनी की कोई भी गलती नहीं है। मैं अपने डीएम को, जिसने मेरे को बोला था कि सर मेरा क्लेम रिजेक्ट हुआ, उसको मैं क्लियर ही बता दूं, भाई कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी क्लेम रिजेक्ट करेगी ही करेगी। क्योंकि जब आपको पता था कि आपको कोई शुगर है, बीपी है, तो उसको बताना चाहिए था। आपने छोटी सी लोडिंग बचाने के चक्कर में अपना 4 लाख 5 लाख का जो भी क्लेम आया था, आपने उसको रिजेक्ट करवा दिया। ये आपकी गलती थी, कंपनी की कोई भी गलती नहीं थी यहाँ।
मैं कंपनी के साथ हूँ यहाँ पे, कंपनी की कोई भी गलती नहीं है भाई साहब। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी है, शुगर, बीपी, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, XYZ कोई भी बीमारी है, या आपको कोई हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है, या कोई आपका एक्सीडेंट हुआ है, या आपको कोई कुछ टाइम पहले चिकनपुनिया, डेंगू, XYZ कुछ भी हुआ है, तो भाई आप बताओ ना, क्यों छुपाते हो? या लोडिंग ही तो लगेगी। अब उस व्यक्ति ने अपनी छोटी सी लोडिंग बचाने के चक्कर में अपना 4-5 लाख का क्लेम उसको अपनी जेब से भरना पड़ा। उसके पास पॉलिसी थी, उसके पास पॉलिसी थी, पर कंपनी ने उसके क्लेम को रिजेक्ट करा, और रीज़न जेन्युइन था। उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कस्टमर को खुद पता था कि मेरे को बीमारी है, पर उसने नहीं बताई। ये गलती है, ये गलती है। तो गाइज, मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज़, अगर आप पॉलिसी पोर्ट आउट कराते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शुगर है या बीपी है, तो आपको कंटिन्यूटी मिलेगी ना। आप क्यों नहीं पूछते एजेंट से? क्यों नहीं कहते भाई? तुम मेरे से सवाल करते हो कि सर मेरे को ये पूछना है, ये पूछना है। अरे यार, तुम अपने एजेंट से पूछो ना भाई, वो कमीशन लेते हैं, इस चीज़ की तो कमीशन लेते हैं। और भाई साहब, मैं हद मार के मैं क्या बताऊं, कई लोग ऐसे होते हैं जो कस्टमर के बताने के बाद भी पॉलिसी में मेंशन नहीं कराते हैं। मतलब कस्टमर ने बता दिया कि मेरे को शुगर है, तो भाई जब पॉलिसी बनाते वक्त वो मतलब कंपनी में मतलब वो शो नहीं करना चाहते उसको शुगर है, बट कस्टमर डिस्क्लोज कर रहा है कि मेरे को शुगर है। और जब पॉलिसी होती है, और पॉलिसी में कस्टमर, देखो पॉलिसी बहुत होती है, ठीक है, इतनी बड़ी पॉलिसी जब आती है ना खुल के, कोई नहीं पढ़ता आज की तारीख में। बहुत रेयर पर्सन होते हैं जो पॉलिसी खोल के देखते हैं कि भाई मेरी पॉलिसी में क्या क्या बीमारी डिस्क्लोज हुई है, जो मैंने बताई थी वो है कि नहीं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी पॉलिसी लो, फ्रेश लो चाहे पोर्ट करवाओ, तो अगर आपको शुगर है या बीपी है, तो आप उसको मेंशन कराइए सर, मेंशन कराइए। अपने 2-3 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में अपने लाखों का नुकसान मत करिए, मत करिए, मत करिए। भाई साहब, मेहनत के पैसे हैं आपके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, पर आपकी गलती थी इसमें, इस केस में उस सब्सक्राइबर मेरे जो था उसकी गलती थी। मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एकदम सही किया। ऐसे कस्टमरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए गाइस। अब मैं या आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वो चाहे कहीं पर भी चला जाए, तो ना आप कुछ कर पाएंगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि कंपनी ने क्लेम जेन्युइन तरीके से नॉन डिस्क्लोजर बता के उसको क्लोज किया है, उसको रिजेक्ट किया है क्लेम को। तो गाइस, अगर आपके साथ ऐसा ना हो, आप चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ना हो, तो जो भी बीमारी है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ बताइए, डिस्क्लोज कीजिए, और अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं। और गाइस, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा मेरे चैनल पे, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।